आर्टिकल 370 पर सबकी निगाहें थी और देखा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या वर्डिक्ट जो है वो 370 को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर सुनाते हैं। और 5 जजों की जो बेंच थी वो इस पर फैसला कर रही थी और अब से थोड़ी देर पहले ही उनकी तरफ से सारी बातें जो है वो रखी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 370 का एब्रोगेट किया गया था और वो फैसला जम्मू कश्मीर में हित में जो किया गया था वो बिल्कुल सही फैसला था और ये 370 अब वापस जम्मू कश्मीर में नहीं लाया जाएगा। और एक बात उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दी है, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा ये फैसला लिया गया था और देखा जा रहा था कि क्योंकि 370 जो है उसके ये एक टेम्पररी तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था और इसे काफ़ी देर से लागू किया गया था और इसे हटाना अब ज़रूरी भी था, क्योंकि चाहिए यही था कि जम्मू कश्मीर और डेवलपमेंट की ओर जाए और तरक्की की ओर जाए। और जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो मुहैया नहीं हो पाई थी 370 की वजह से, लेकिन वो अब पूरे तरीके से फैसला जो किया गया था वो तब भी सही था और अब भी हम उस पर जो वर्डिक्ट सुना रहे हैं हम यही कहना चाहेंगे फैसला लिया हुआ सही था। और इलेक्शन की बात की जाए जम्मू कश्मीर में, लंबे अरसे से इंतज़ार जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को यही चल रहा था कि कब यहाँ पर जो है इलेक्शन होंगे, कब जो नुमाइंदे हैं वो चुने जाएंगे और कब जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अपना वोट डाल सकेगी। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट जिससे 370 वर्डिक्ट पर अपना वर्डिक्ट जो है वो दे रही थी, उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब इलेक्शन जो है इस पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और ज़रूर होगा। 2024 की बात की जाए अगले साल की, तो अगले साल एमपी इलेक्शन भी होना है और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शन भी होने चाहिए। और स्टेटहुड की बात की जाए तो ये भी कहा गया है कि इलेक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर जो लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के वासी ये डिमांड कर रहे हैं कि जो यूटी जम्मू कश्मीर को बनाया गया था स्टेटहुड का दर्जा इसे वापस मिलना चाहिए, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जल्द ही इलेक्शन होगा और साथ ही साथ स्टेटहुड जो है, जो डिमांड जम्मू कश्मीर की तरफ से की जा रही थी वो डिमांड भी फुलफिल कर दी जाएगी। तो साफ तौर पर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है वो यही है कि आर्टिकल 370 जो खत्म करना था वो सही फैसला था और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का असंवैधानिक जो अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार जो बनता है वो सही था। राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को ख़त्म कर सकते हैं, भले ही तब संविधान सभा अस्तित्व में ना हो। सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे पर 3 फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई हुई थी। इसके बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सीजेआई ने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष स्थिति के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया था। तो साफ तौर पर अब ये क्लियर हो चुका है कि 370 अब जम्मू कश्मीर में दोबारा नहीं आने वाला है। जो उसमें क्लॉज रहते हैं वो अब फिर जम्मू कश्मीर में कभी लागू नहीं होने हैं। 5-6 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया था, जहां पर राष्ट्रपति द्वारा ये फैसला लिया गया था, उन्हीं के द्वारा ये जो वर्डिक्ट है ये 370 आर्टिकल था, इसमें जो चीज़ें थी जो लागू होता था वो सारे क्लॉज जो है उन्हें एब्रोगेट कर दिया गया था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो थे इसके हक में भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और नेता भी थे जो ये कहते थे कि ये 370 खत्म करना सही नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात है और 370 वापस होना चाहिए। और लंबे अरसे से ये डिमांड चल रही थी, बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम ये लोग भी कह रहे थे कि 370 अब वापस नहीं आना चाहिए। जो हुआ फैसला सही था, लेकिन जिन लोगों को ये नागवारा था, जो चाहते थे 370 आना चाहिए, वो ये चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी बात रखी थी। और अब जो फैसला आया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो 370 ख़त्म करने का तब फैसला लिया गया था वो बिल्कुल सही था। इलेक्शन को लेकर भी सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगा। अगले साल 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होकर रहेगा, उसकी तैयारियां कर ली जाए, उसके लिए अब रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर जो चीज़ें हो सकती है वो चीज़ें की जाए और जो सही मायने में सही ठहरती है उस पर ही आगे काम किया जाए। दूसरी बात, स्टेटहुड, जल्द ही जम्मू कश्मीर को अपनी स्टेटहुड भी वापस मिल जाएगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। यानी कि 370
ख़त्म है, अब वापस नहीं आएगा। आर्टिकल 370 की बात की जाए तो वो अब वजूद में नहीं रहा है। साथ ही साथ इलेक्शन की बात की जाए तो अब उसकी तैयारियां करिए। जो चीज़ें इसके लिए इलेक्शन डिमांड की जा रही थी वो जल्द होने वाला है। 30 सितंबर डेट भी इसकी बता दी गई है कि उसके पहले उस तारीख तक इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाए और इलेक्शन होने चाहिए, और साथ ही स्टेटहुड जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को वापस दे दी जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।